प्रिय मित्रों, मैं अमर चंद्रा बोधि सुविचार चैनल आप सबका चैनल है और इस चैनल का उद्देश्य साइंटिफिक टेम्परामेंट को इनकरेज करना है। वैज्ञानिक सोच के आधार पर आप सब लोगों को उसका नॉलेज देते रहेंगे। इस नॉलेज को देने के लिए बहुत सारे पुस्तकों जो बड़े बड़े रिसर्चर हैं उनके माध्यम से ही मैं आपको सत्य बताता रहता हूँ। तो साथियों, आज हम आप सबको इतिहास के संबंध में कुछ प्रकाश डालने की कोशिश करेंगे। भारत का सम्यक समाज की संस्कृति जो है वो तो आजकल कारागार में कैदी जैसी बंद पड़ी है। कुछ भ्रम फैलाकर चमत्कार, अंधविश्वास और पाखंड के जाल में भारत को बहुत बुरी तरह से लोगों को फंसा दिया है। इसी संदर्भ में हम एक पुस्तक है श्री भ्रम का पुलिंदा श्री राजीव कुमार पटेल की है, वो मेरे हाथ में है। इसका लेखक श्री राजीव कुमार जी बहुत अच्छे रिसर्चर और इतिहासकार हैं। उन्होंने जो भी पुस्तक लिखी है वो साक्ष्य के आधार पर है, रिसर्च की हुई है। और ये भ्रम का पुलिंदा यदि आप सबको अच्छी लग रही है, वो ये किताब है भ्रम का पुलिंदा। मित्रों, आप चाहें तो ये किताब आप सम्यक प्रकाशन से अमेज़न पर उपलब्ध है, आप मंगा करके पढ़ सकते हैं। साथियों, कोई भी भाषा है या लिपि वो एक दिन में तैयार नहीं होती है, उसके लिए बहुत समय लगता है। आज हम संस्कृत भाषा की बात करेंगे तो संस्कृत भाषा कोई एक दिन में नहीं बनी है, इसके लिए बहुत समय लगा है। और यदि हम संस्कृत भाषा की बात करें तो इस भाषा के लिए हमें स्वर और व्यंजन की आवश्यकता होती है, साथ में ग्रामर की भी आवश्यकता होती है। ये 600 वर्ष पहले यदि भाषा का इतिहास और लिपि का इतिहास, तो वहां पर पाली प्राकृत ही मिलती है। 600 वर्ष पहले जब हम देखते हैं तो वहां पर भाषा जो है वो प्रकृत या पाली प्राकृत भाषा ही मिलती है। यही ईसा के बाद ब्राह्मी लिपि कहलाती है। इसी भाषा और लिपि का प्रयोग भगवान बुद्ध अपने देशनाओं में करते थे। उनकी धम्म देशनाएं जितनी भी होती थी वो सब पाली प्राकृत में ही होती थी। साथियों, में धम्मपद में जो सूत्र होते हैं वो सूत्रों का जब मैं उच्चारण करता हूं तो वो पाली प्राकृत के ही है, वो पाली भाषा में ही लिखे हुए हैं और वही मैं बोलता हूं। भारत में अन्य सभी जो इस देश में रहते हैं इसी भाषा का समझते थे और इसी भाषा को बोलते थे। ईसा पूर्व पर कहीं भी संस्कृत भाषा न तो अशोक सम्राट के अभिलेखों में मिली है और न और कहीं। फिर भी भ्रमवंशी संस्कृत भाषा का जन्म लाखों वर्ष पूर्व बताते हैं। यह सब बता करके पूरे जनमानस में भ्रम फैला दिया है और इसको समाज में विश्वास पैदा करने के लिए एक पात्र भी खड़ा कर दिया है, जिसे पारणी के नाम से जानते हैं। यदि पारणी को देखा जाए तो पारणी का जन्म और उनको जन्म लेने का स्थान आज भी लोगों को नहीं पता है और न ही इन भ्रमवंशियों ने उसका कोई प्रमाण दिया है।
पाणिनि के अष्टांग अष्टांगिक मार्ग पुस्तक दिखा दी, जिसमें 8 अध्याय, 32 पद और 38 से 220 तक सूत्र हैं, और सभी मिला करके लगभग 4000 सूत्र बनते हैं। लेकिन ये पाणिनि का अष्टाध्यायी कहीं भी आज तक खुदाई से कहीं नहीं मिला है, कोई भी इसके साक्ष्य अभी तक नहीं मिले हैं। ब्रह्मवंशियों का कहां से अष्टाध्यायी पुस्तक ग्रामर कहां से दिखने लगी? यदि साक्ष्य के तौर पर हम बात करें तो मध्य प्रदेश के सतना, जो मध्य प्रदेश है उसका जो सतना जिला है, वहीं पर एक भरहुत स्थान है। कौन सा स्थान है? भरहुत। भरहुत स्थान में एक शिलापट्ट मिला है, जिसको देखकर आज पाणिनि को स्थापित किया जा रहा है। लेकिन शिलापट्ट धम्मलिपि में लिखा हुआ है, जिसकी भाषा पाली है, और पाणिनि धम्मलिपि भाषा या पाली प्राकृत का ही प्रयोग करते थे। मित्रों, यहां पर स्पष्ट हो जाता है कि संस्कृत भाषा एक संस्कारिक भाषा है। जब किसी चीज का या किसी वस्तु का या किसी व्यक्ति का संस्कार किया जाता है तो उसके पहले उसका अस्तित्व कुछ होता है। इसी तरह से जो संस्कृत है वो संस्कारिक भाषा है। इससे पता चलता है कि इसके पहले कोई भाषा होगी, उसी भाषा का संस्कार किया गया है। तो साथियों, इसके पहले से प्रयोग होने वाली भाषा जो वो पाली प्राकृत ही है। पाली प्राकृत को ही संस्कारित करके ये संस्कृत भाषा बनी है, और पाली प्राकृत भाषा को ही भ्रम के फैलाने वाले लोग उसको संस्कृत मान बैठे हैं। जिससे ये स्पष्ट है कि संस्कृत सबसे पुरानी भाषा भारत की नहीं है, बल्कि ये पाली प्राकृत ही भाषा है। अतः मित्रों, सत्य को समझने का प्रयास करें। मित्रों, आगे पाली भाषा में ही हम सूत्र जो बोल रहे हैं वे पाली भाषा में ही हैं। आप कृपया इसको सुने। याशिष्यन्यानि समर्थं गतानि अस्सा यथा सारथना सुन्दता पहीन मानस्य अनावसवस्य देवापि तस्य पियन्ति तन्दनी। कहते हैं भगवान तथागत के सारथी द्वारा दमन जैसे घोड़े का किया जाता है, उसी के समान, उसी के रूप में करता है। सारथी द्वारा दमन जैसे घोड़े के समान रूप से करता है घोड़े को, और घोड़ा अपनी इंद्रियों को शांत रखता है। वैसे भी अहंकार से रहित अनासन संत, जिसे अनंत कहते हैं, काम लोभ और मोह को त्याग दिया हो, ऐसे संतों या अर्थों को देवता भी अपना प्रिय मानते हैं। यहां पर अनाश्रव की बात की गई है। साथियों, अनाश्रव ये 4 होते हैं। पहला होता है कामाश्रम, दूसरा होता है भावाश्रम, तीसरा होता है दष्टाश्रम, तथा चौथा होता है अविद्याश्रम, जो अरहंत में नहीं होते हैं। आगे भगवान अपना सूत्र बताते हैं कि पठवे समो तो निर्विरंजति इंद्रकीलूपम मोतादि सुब्बतो रह दो व अपेत कदमो संसारा ना भवंति तादिनो। कहते हैं सुंदर व्रतधारी अरहंत
पृथ्वी के समान शुद्ध नहीं होते, होने वाले होते हैं और इंद्रकील के समान अकंप होते हैं। वैसे पुरुष को कीचड़ रहित जलाशय की भांति उसमें मल नहीं होते हैं। मित्रों, यहाँ पर इंद्रकील की बात आई है। इंद्रकील क्या है? ये पाली भाषा का शब्द है इंद्रकील, इसलिए मैं आपको बता देता हूं। इंद्रकील, ये जब राजाओं के यहाँ नगर में जो नगर द्वार होते थे, उस नगर द्वार के सामने एक बहुत बड़ा शिलापट्ट होता था, वो उसमें वह लगा दिया जाता था। उससे होता क्या था कि कोई भी आक्रमणकारी बाहरी जो है वो नगर में प्रवेश न कर सके, तो उसी को जो है इंद्रकील कहते हैं। आगे थागत अगला सूत्र बोलते हैं कि संतं तस्य मनं होति संता वाचा च कम्मचा समदक्षा विमुक्तस्य उपसंतस्य तादिनो। अर्थात रूप से जान करके मुक्त हुए उपशांत अरहत का मन शांत होता है, वाणी और कर्म उनके शांत होते हैं। उनकी जो वाणी होती है बड़े संयंत्र होती है, बिल्कुल नियंत्रित होती है। अच शब्दो अकंतचोचा संधि विच्छिदो या यो नरो हतावकाशो वत्तासो सावे उत्तम पोरिशो। जो अंधश्रद्धा से रहित है, जैसे किसी किसी को कोई कह देता है कि ये फला वस्तु है, लेकिन वो ऐसा नहीं करते हैं। वो स्वयं देखते हैं, जब सत्य होता है तब भी मानते हैं। तो वो अंध भक्त की तरह नहीं होते हैं, अंध उनमें श्रद्धा नहीं होती है। अकृत्य निर्माण को जानने वाले होते हैं। वो संसार के संदेह का छेदन करने वाले होते हैं और उत्पत्ति रहित होते हैं। तथा जिसने सारी तृष्णा को वमन कर दिया है वही उत्तम पुरुष है। जिस पुरुष में तृष्णा नहीं होती है, उसने तृष्णा को समाप्त कर दिया है, तो ऐसे वो उत्तम पुरुष होते हैं। गामे वा यदि वाच्ये निन्ने वा यदि वाथले यथा रहे तो विहरन्ति तम भूमि रमणीयकम। गांव में, जल या जंगल में, नीचे या ऊंचे, जहां कहीं अरहत विचरण विहार करते हैं वह भूमि रमणीय होती है। अगला सूत्र बोलते हैं कि रमणीयानि रमणीयानि आर्जानि यत्थम न रमते जनु बीतरागा रमिष्यन्ति नाते काम गे विष्णु। वह रमणीय वन जहाँ साधारण लोग रमण नहीं करते हैं, वहाँ काम भोग को न खोजने वाले बीतराग रमण करेंगे। साथियों, आज का वीडियो यही समाप्त करते हैं। प्रिय साथियों, इस चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। घंटी अवश्य दबा दें, जिससे आपको ये सबसे पहले चैनल देखने को ये वीडियो मिलेगा। नमो बुद्धाय।